आप हमें ये बता देते कि जिस अंधक की आप बात कर रहे हैं, ये अंधकासुर कैसे पैदा हुआ और किसने इसको मारा। और वहां अपनी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। तो विहार करते करते भोले बाबा जिस गुफा में बैठे हुए थे, उस गुफा में क्या हुआ कि धीरे धीरे अंधकार आने लग गया। और देखते देखते महाराज अंधेरा हो गया, चारों तरफ से अंधेरा हुआ। तो माता पार्वती की और भगवान शिव जी के नेत्रों से पानी निकला, और उसी पानी की बूंद से एक अंधा पुत्र पैदा हो गया। लिखा गर्भो बभूवाथ कराल वस्त्रो भयंकर क्रोध पराकृतघ्ना अंधो विरूपी जटिलाश्च कृष्णो नरेतरो वी कृतिका पुरोमा। गर्भो बभूव कराल वस्त्र, ऐसा उस पानी की बूंद से भगवान शिव जी के जो नेत्रों से और मां भगवती पार्वती की जो पसीना की बूंद धरती पर गिरी, उससे एक कृष्ण पुत्र पैदा हो गया, काला काला पुत्र पैदा। आगे लिखा है भयंकर क्रोध पराकृतघ्ना। उसकी आंखों पर भयंकर क्रोध था जब वो पैदा हुआ था, और उसकी आंखें बंद थी। इसलिए आगे लिखा है अंधो विरूपी जटिलश्च कृष्णो। अंधो, अंधा था वो बिल्कुल, उसकी आंखें बंद थी और उसका जो रंग था वो काला था। शिवजी ने उसको उठाया, अरे ये कैसे प्रकट हुआ। पार्वती ने भी उसको गोद पे लिया, और इतने में क्या हुआ कि उसी समय धरती भी महाराज कांपने लग गई। उसी समय क्या हुआ कि ये धरती डगमगा रही थी। शिवजी ने ध्यान लगा करके देखा ये क्या हो रहा है। इतने में क्या दिखाई पड़ा कि एक हिरण्याक्ष नाम का असुर, जिसको भगवान नारायण ने मारा था, वो कठोर तपस्या कर रहा है। शिवजी उस बालक को लेकर के वहां प्रकट हो गए और उससे बोले, हे बेटा ब्रह्मर्याद वरदान मांग, तुम्हें क्या चाहिए। तब वो हिरण्याक्ष कहता है शिवजी के लिए, हे महादेव पुत्रस्तु में चंद्र ललाट नास्ति स्ववीर्य वंदे तकुलानि रूपी तदर्थ में तत्प्रतमास्ति तो हम तम देहि देवेश सुवीर्यवन्तमः। हे देवेश, हे महादेव, पुत्रस्तु में चंद्र ललाट नास्ति। हे चंद्रमौले भगवान शंकर, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं पुत्र की कामना से आपका तप कर रहा हूं। मुझे आप कोई वीर पुत्र दीजिए, वीर पुत्र दीजिए। भगवान शंकर के हाथों पे तो पुत्र था ही। भगवान शंकर ने वही अंधक उठाया और उस हिरण्याक्ष को दे दिया, ले ले भैया, तेजो को मैंने पुत्र दे दिया। और वो उस हिरण्याक्ष उस पुत्र को लेकर के घर में गया और घर में उस बालक का लालन पालन करने लगा। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। अब उसके जो चाचा के पुत्र थे अंधक के, उसका नाम रखा उन्होंने अंधकासुर। सुर अलग हुआ, असुर अलग हुआ, तो अंधक उसका नाम रखा। तो जो उसके भाई के पुत्र थे, हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र थे प्रहलाद आदि, वो उस बालक को कहने लगे, देखो देखो ये अंधा है, अंधा है, अंधा है, हिरण्याक्ष का पुत्र अंधा है। ऐसे उस अंधक के भाई उसके लिए कहने लगे। हिरण्य नेत्रस्तु बभूव मूढ़ा कलि प्रियम नेत्र विहीन मेवा यो लवद वास्तम विकृतम विरूपम द्योरस्तु पोभीर गिरिशम प्रसादा। देखो देखो कलि प्रियम, इस कली को देखो, इसको अंधकार प्रिय है, क्योंकि ये देख ही नहीं पाता है
और ऐसे उसका मजाक उड़ाया करते थे वो चारों लोग, चारों भाई उसके। तो उस बालक को जब बड़ा हुआ तो बहुत बुरा लगा, लेकिन जब और बड़ा हुआ महाराज तो घर से ही निकल गया। घर से निकल करके शुक्राचार्य जी के पास गया, गुरुजी मैं क्या करूं? तो शुक्राचार्य जी ने कहा ब्रह्मा का तप कर। तो इस अंधक ने फिर ब्रह्मा जी का तप किया, कठोर तपस्या इसने कर दी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले हे बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब अंधक कहता है ब्रह्मा जी के लिए, हे ब्रह्मा जी अंधस्तु में दिव्य ततास्तु चक्षु रिंद्रादयो में करदा भवन्तु। हे ब्रह्मा जी सुना है कि आप विधाता हैं, सब कुछ देते हैं, और यदि आप देने वाले हैं तो हे विधाता मुझे आप दृष्टि दे दीजिए, मुझे आंख दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंधस्तु दिव्या, मुझे इस अंधेपन से मुक्त कर दीजिए, मुझे दिव्य दृष्टि दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैं तुझे दूंगा ही, तू कुछ और कुछ मांग। ब्रह्मा जी ने हाथ हिलाया और हाथ से जो शक्ति निकली महाराज, ऐसी शक्ति दी कि उसके आंख चली आई और वो बालक देखने लग गया। फिर कहता है ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले और वरदान दो। तब कहता है मृतस्तु मा भून ममती दैत्या गंधर्व यक्षो रगमानुषिभ्या। भगवान मैं दूसरा वरदान लेता हूं कि मेरी कभी मौत ना हो, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वही मौत तो आएगी आई, कुछ और वरदान मांग। तब कहने लगा कि मैं किसी गंधर्व से ना मरूं, किसी से भी ना मरूं, पर मैं कभी ना मरूं ऐसा वरदान दीजिए, और मरूं भी तो शिव जी के हाथों से मरूं। यानी उसको ऐसी बुद्धि कहां से आई? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु ऐसा ही होगा। तो गया महाराज घर में। अब तो जो इसके भाई लोग हैं वो भी खुश हो गए, इसे जलने लग गए। धीरे धीरे ये असुरों का स्वामी बन गया, और देखते देखते देवताओं के साथ युद्ध किया। देवता लोग परेशान हो गए, शिव जी के पास आए। शिव जी ने अपना त्रिशूल फेंका, और जैसे ही शिव जी के त्रिशूल ने देखा कि ये तो शिव जी का ही कुछ लगता है, इसको तो शिव जी ने ही प्रकट कर दिया, तो महादेव ने उसको अपने त्रिशूल के ऊपर ही धारण कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। जब वो तड़पता गया, शिव जी से माफी मांगी, तो शिव जी ने उसको फिर अपना गण ही बना दिया। ऐसी उस अंधक पर भगवान ने शिव जी ने कृपा कर दी। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर ऋषियों ने प्रश्न किया हे गुरुदेव बिलपत्र की क्या महिमा है? बिलपत्र कैसे प्रकट हुआ? श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों एक समय की बात थी, भगवान शिव और माता पार्वती मंदराचल पर्वत पर गई हुई थी। वहां पर भगवान शिव और पार्वती विहार कर रहे थे। अचानक माता पार्वती की पसीने की बूंद इस धरती पर गिरी, और उन्हीं पसीने की बूंद से जो है बिल का पेड़ उत्पन्न हो गया। बोल पार्वती मैया की जय। इसलिए जो बिल हैं, जो बिल का पेड़ है वो मां पार्वती है साक्षात। जो जड़ हैं वो गिरिजा हैं। बिल वृक्ष के जो तने हैं वो माहेश्वरी है। जो शाखाएं हैं वो दाक्षायणी देवी हैं, सती देवी हैं। जो पत्तियां हैं वो मां पार्वती है। ध्यान से सुनो, अगर आप शिव जी के ऊपर बिल का पत्ता चढ़ाते हो तो आप शिव जी को पार्वती को दे रहे हैं। ऐसा मतलब इतना बड़ा पुण्य आपने कर दिया। और अगर आपने एक बिल पत्र भी शिव जी को चढ़ा दी ना, तो इसका मतलब यह है कि शिव जी को आपने उनकी प्रियतमा दे दी, पार्वती दे दी। क्योंकि पार्वती ही साक्षात पतियां हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। दर्शनम बिल्पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्पत्रम शिवा।
सारे पाप शांत हो जाते हैं। यहाँ तो बिलपत्र के तो दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, और दर्शन के बाद स्पर्श हो जाए तो कहने ही क्या, और शिव जी को चढ़ा दें तो मेरी माँ इतना पुण्य मिल जाता है जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो बिल वृक्ष की जो पत्तियां होती वो पार्वती है, बिल वृक्ष के जो फूल होते हैं वो माँ कात्यायनी है, जो फल है जो फूल हैं वो गौरी है। इसलिए सारे बिल वृक्ष को माँ भगवती पार्वती ही समझना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जी के ऊपर बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो कोई बिलपत्र चढ़ाता है महादेव के ऊपर ऐसा लगता है कि वो माँ पार्वती को ही चढ़ा रहे। पार्वती की जब बात आई तो फिर ऋषियों ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव आप हमें पार्वती का और चरित्र सुनाइए। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों देखो देवी मां पार्वती के अनेक रूप। और एक बार जब असुर ज्यादा बढ़ गए थे तो उस समय हमारी मां भगवती ने 10 अवतार लिए, 10 महाविद्याओं के अवतार लिए उन असुरों का कल्याण करने के लिए, उन असुरों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। पहला अवतार लिया महाकाली का, दूसरा अवतार लिया तारा देवी, तीसरा अवतार लिया भुवनेश्वरी देवी, चौथा अवतार लिया विद्या देवी, पांचवा लिया गिरिजा देवी जिनका नाम भैरवी भी है और गिरिजा भी हम उन्हें कहते हैं, और महाराज छठा लिया छिन्नमस्तिका, सातवां लिया धूमवती और आठवां लिया बगलामुखी और नौवां लिए मातंगी और 10वें अवतार लिया कमला देवी। ये मां भगवती ने असुरों के उद्धार के लिए अपने 10 अवतार लिए। बोले जगदम्बा मैया जय। शिव जी ने देखा हमारी देवी 10 रूपों में चले गई तो भगवान शिव भी 10 रूपों में ही प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। काली के साथ भगवान महाकाल प्रकट हो गए। उस काली के साथ अकेला नहीं जाने दिया उसे, महाकाल भगवान साथ में। दूसरी थी तारा देवी, तो उस तारा देवी के साथ तारा महादेव भगवान प्रकट हो गए। तीसरी थी भुवनेश्वरी, उसके साथ हमारे महादेव भुवनेश्वर महादेव प्रकट हो गए थे। चौथी थी विद्या देवी, उसके साथ विद्येश महादेव प्रकट हो गए। पांचवी थी भैरवी गिरिजा देवी, उसके साथ भैरव भगवान प्रकट हो गए। और छठी थी छिन्नमस्तिका, उसके साथ भगवान छिन्नमस्तक महादेव प्रकट हो गए। और सातवीं थी धूमावती, उसके साथ धूमवान महादेव प्रकट हो गए। और जो 8वीं नंबर की थी वो थी बगलामुखी, उसके साथ बगलामुख महादेव प्रकट हो गए। और 9वीं थी मातंगी, उसके साथ मातंग महादेव। 10वीं थी कमला, उसके साथ कमला महादेव प्रकट हो गए हैं। बोल शंकर भगवान। तब जाकर के उन कई असुरों का संहार किया। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मां भगवती ने उद्धार किया? बोले हाँ। बोले हम मां, सूत जी कहते मां भगवती के बिना तो ये संसार चलता ही नहीं है ऋषियों। ऐसी हम आपको कई कथाएं सुना चुके हैं। देखो ऋषियों, शिव जी के पास जो शक्ति है ना वो मां भगवती ही। शक्ति के बिना वो शव है। शिव जी के ऊपर सीधी ई की मात्रा हटा दो तो क्या हो जाएगा? शव। और जब शक्ति साथ में है तो वो शिव है। जब शक्ति हट जाती है तो हम शव बन जाते हैं। इसलिए सब नहीं बनना है, शक्ति को भी साथ में लेना है। बोले उस शक्ति को फिर क्या प्रिय है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, माता रानी को 3 चीजें बहुत प्रिय है। क्या? पहला है पाठ, दूसरा है कन्या पूजन और तीसरा है यज्ञ। ये 3 चीजें मां भगवती को
बहुत प्रिय, पाठ बहुत प्रिय। आने वाले हैं नवरात्रि, श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के बाद आपको पता है, जानते हैं आप, नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो शिव पुराण में लिखा है जब श्री सूत जी महाराज ने माँ भगवती के महिमा गाई कि उनको पाठ बहुत प्रिय है, तो जब आप अपने घर पर माँ भगवती का पाठ करवाएं तो अमावस्या के दिन दीपक जलाना चाहिए। ऐसा अमावस्या के दिन शुभारंभ करना चाहिए पाठ का, मतलब तैयारियां अमावस्या, दीपक अमावस्या की रात को जलना चाहिए। अमावस्यां च संप्राप्य संभारम कल्पच्छे शुभम, संभारम कल्पच्छे शुभम। सारे आपके शुभ कर्म होंगे, शुभ दिन होंगे यदि आपने पहले दिन से तैयारी कर दी है तो बोलो जय श्री राम। एक दिन पहले ही आप मंडप बनाएं। आगे लिखा है मंडपस्तु पर कर्तव्य समय देशे शुभस्थले, समय देशे शुभस्थले। शुभ स्थल, शुभ जगह, अच्छी जगह बनाए, अच्छी जगह पर मां भगवती का पाठ करें। जगह तो अच्छी है, लोगों के घर तो अच्छे होते हैं। बोले हमारी जगह तब शुद्ध होती है जब हम गाय के गोबर से लेपन करते हैं, क्योंकि मां भगवती के गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गाय के गोबर से लेपन। दीपक जब भी जलाएं तो दैनी हो दीपक रखें। कलश यदि आप रखें तो उत्तम रहेगा कि मां भगवती का जो घट कलश है वो मिट्टी का कलश रखें। बोलो जय श्री राम। और उसके बाद हो सके तो आप नदियों का जल लेकर के आए। प्रतिपत्ति वशे कार्यम प्रातः स्नानम विधानता, नाध्यां वंदे तडागेश्वा वाप्यां कूपे गृहीत्वा। वाप्यां 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 कूले गृहीत्वा। मां भगवती को और शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो नवरात्रों में प्रतिपदा के दिन प्रातः काल हो सके बल तो स्नान करने के लिए तीर्थ में जाएं, गंगा जी में जाएं। अच्छा गंगा जी नहीं जा सकते हैं कूपे, कुआं में जाकर के जाएं, कुआं बावड़ी में स्नान करें, क्योंकि कुआं बावड़ी का जो पानी होता है उसको शिवगंगा कहा गया, उसमें स्नान करें। ऐसा ना हो जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। बोले शंकर भगवान की जय। घर में स्नान करें, स्नान ध्यान करके मां भगवती का पाठ करवाएं। आगे लिखा है कितने ब्राह्मणों को पाठ में बिठाएं नव दुर्गा के पाठ में। बोले 9 ब्राह्मणों को बिठाना चाहिए। कितने? 9 ब्राह्मण। बोले जय पर शक्ति नहीं हुई 9 ब्राह्मण बिठाने तैन पाठ नहीं करना है। 9 नहीं बिठा सकते आप तो 5 ब्राह्मणों को बिठाएं। बोले 5 भी कोई ना बिठा सके तो 3 ब्राह्मणों को। अच्छा 3 भी नहीं बिठा सके तो 1 ब्राह्मण को, 1 ब्राह्मण को बुला और अपने घर में पाठ कराओ। नव पंच त्रियस्चे को देव्या पाठ द्विजा स्मृता। जो भी बात है सब पुराण में लिखी हुई कि कोई नहीं। 9 ब्राह्मणों को, 9 नहीं तो 5 नहीं तो 3 ब्राह्मणों को दिव्या पाठ है द्विजा स्मृता। किसी द्विज ब्राह्मण को बुला करके उनसे ऐसा पाठ करवाना चाहिए। घट स्थापना करें। कलश मैन होता है, जय श्री राम। और कलश में 5 पत्ते रखे जाते हैं मेरी मां। कितने पत्ते? 5 पत्ते। यहां भी ऐसा भी लिखा हुआ है पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रे सुसंस्कृतम, वेद मंत्रे सुसंस्कृतम। नव पल्लव संयुक्तम, पंच पल्लव संयुक्तम। 5 पत्ते रखे
वेदों में उनके मंत्र भी लिखे हुए हैं। तो जब पत्ते रखें आप तो वेदिक ब्राह्मण को बुला करके जो वेद मंत्र पढ़ता हो अच्छे से, ऐसे ब्राह्मण को बुलाएं। दक्षिणा भले ही थोड़ा ज्यादा देनी पड़े, किसी पढ़े लिखे ब्राह्मण को बुला करके वेद मंत्रों से घट स्थापना करवाएं। पहला पत्ता आम का, दूसरा पत्ता पीपल का, तीसरा पत्ता अशोक का, चौथा पत्ता पाखर का और पांचवें पत्ता गुल्लर का। ये 5 पत्ते आप कलश में लगाएं और फिर मां भगवती का घट स्थापन करें। आगे लिखा है तो उस कलश में आप तीर्थ का जल डालें। जब तक तीर्थ का जल नहीं डालोगे तब तक कलश अपूर्ण है। इसलिए सुतीर्थम जल संपूर्णम है रत्ने है